हेलो नमस्कार। बिहार एस्टेट का रिजल्ट कब आएगा? क्योंकि काफी दिन हो गए एग्जाम को दिए हुए और बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार करते करते थक गए हैं कि आखिर बिहार एस्टेट का रिजल्ट क्या आएगा। इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण अपडेट है, उस अपडेट को लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूं कि बिहार एस्टेट का रिजल्ट कब आएगा। और जो एक अफवाह लगातार घूम रही है, फर्जीवाड़ा या अफवाह जो है, अब ठीक है, जो चारों तरफ सर्कुलेट हो रही है, उसकी सच्चाई क्या है। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आपको कि बिहार जो एस्टेट नेक्स्ट वाला कब आने वाला है, और बीपीएससी 4.0 का एग्जाम में से पहले क्या बिहार एस्टेट एक बार और होगा, क्या बी टेट जो बिहार टेट होता है क्या वो एक बार होगा, उसके बारे में मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज देने के लिए आया हूं आप लोगों के सामने। तो ये हम पहले सीधे सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं कि ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ऑफिशियल वेबसाइट है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो इस तरह तक अभी तक रिजल्ट पर किसी भी प्रकार की कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि रिजल्ट लगभग लगभग 20 सितंबर के आसपास आ जाएगा। लेकिन 20 सितंबर से भी पहले एक अफवाह बड़ी तेजी से फैली हुई है, और मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियो भी देखे थे इस पे कि लिखा हुआ है कि एस्टेट रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर कि परीक्षा का डेटा हुआ विभाग से डिलीट, रिकवर के लिए बेंगलोर से एक्सपर्ट बुलाए गए रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ये न्यूज 18 में है, और इनके नाम से किसी ने एक ऐसा पोस्ट किया है। अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि यह वास्तव में एक सही खबर नहीं हो सकती। जहां तक मुझे लगता है पूरी तरह से यह बेकार खबर है, ठीक है, पूरी तरह से अफवाह है, और ये लगातार सर्कुलेट हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास इसको भेजा है कि सर बिहार स्टेट में तो ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। एक बात बताओ कि कोई भी जो संस्थान होता है ना, वो इतना ऐसी भूल नहीं कर सकता, पूरा की पूरा डेटा किसी तरह से डिलीट नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए भी होता है कि डेटा को किसी एक जगह सुरक्षित नहीं रखा जाता। ये बात हमेशा याद रखना, किसी भी एग्जाम का जो डेटा होता है वो एक जगह नहीं होता, बहुत सारी जगह पर डेटा को रखा जाता है, और पूरी तरह से ये श्योर किया जाता है कि उसको अगर डिलीट हो जाए तो उसको रिकवर कैसे होगा, है ना, उसके बारे में बात होती है कि इसका रिकवर कैसे होगा। तो पूरा की पूरा वो तैयारी रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई गांव का पेपर या गांव का कोई प्रतियोगिता नहीं है कि आप 1 मिनट में पूरा के पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा और पूरा के पूरा फिर पेपर आगे जाके होगा, दोबारा पेपर होगा। इतनी बड़ी गलती कोई विभाग नहीं कर सकता। तो एक बात मैं श्योर कर रहा हूं कि ये पूरी की पूरी जो खबर है ना, पूरी की पूरी जो खबर है वो अपने आप में बिल्कुल गलत है, बिल्कुल खबर जो है अपने आप में बकवास खबर है। मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूं, है ना। तो ये वाली बात आप लोगों को याद रखना चाहिए। आइए अब बिहार से संबंधित जिन बातों को मैं आप लोगों को बता रहा था वो देख लीजिए कि बिहार स्टेट में पास होने के लिए सामान्य श्रेणी को 50% अंक लाने होते हैं, और एससी एसटी को 40% अंक लाने होते हैं, बीसी को 45.5 और 42.5, 150 का पेपर होता है। 150 में ये है ना। तो अब इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, है ना। और इसके बाद जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का, कब आ जाएगा वो रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा 20 सितंबर के आसपास। तो ये डेट अनाउंस की गई है, ऑफिशियल डेट नहीं है, ये गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है ना वो 20 सितंबर के आसपास हो जाएगा। यानी लगभग लगभग आप समझ लीजिए 20 से 25 या ज्यादा से ज्यादा होगा तो लास्ट वीक का, ठीक है, लास्ट वीक और सितंबर तक आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए, है ना। तो पहले तो आपको याद रखना कि 20 से 25 तारीख या 20 सितंबर, यानी 20 सितंबर से रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। मैं इसमें आपसे 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा बता रहा हूं इसलिए क्योंकि जो हम बताएं कि कम से कम वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे हैं इस रिजल्ट का। ये बात आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए थोड़ा सा और भी मैं इसके बारे में अपडेट करवा दूं कि एक जो पेपर है ना, उसका पेपर का नाम है कि बीपीएससी 4.0, है ना। बीपीएससी 4.0 ये कब होने वाला है? लगभग लगभग आप लोगों का होगा ये दिसंबर या जनवरी में, है ना। दिसंबर या जनवरी से पहले आपका बीपीएससी 4.0 नहीं होगा। तो बात आती है कि सर क्या बीपीएससी से पहले क्या बिहार टेट होगा? क्या सर एक बार बिहार एस्टेट भी होगा? ठीक है, इस पेपर से पहले, क्योंकि इस पेपर में 1,60,000 जगह आ रही हैं। अब बताओ 1,60,000 जगह आ रही हैं, और उसमें 1 to 5 के लिए भी जगह आ रही है, 6 to 8 के लिए भी जगह आ रही है।
1 to 5 और 6 to 8 के लिए जरूरी होता है कि आप सीटेट में पास हुए हों, और इस बार आपने देखा कि सीटेट में मात्र 3 लाख बच्चे पास हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीटेट में फेल हो गए। तो इसके लिए क्या इस पेपर से पहले क्या बिहार टेट लेगा या नहीं लेगा, एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा दबाव भी बना के रखना चाहिए सरकारों पर, बहुत जरूरी होता है, स्टूडेंट एकता रहनी चाहिए कि बिहार टेट होने की संभावना है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यानी बीपीएससी 4.0 से पहले बिहार टेट होगा, यहां पर आप पूरी तरह से श्योर कर लो, 90% में आपको बता रहा हूं कि बिहार टेट होगा, और एक बार बिहार स्टेट भी होगा। और जो बिहार स्टेट जो अगला होने वाला है वो अक्टूबर के आसपास हो जाएगा, ये बात आप लोगों को पता रहनी चाहिए। तो बिहार स्टेट की जिसके नंबर कम आ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि हम बिहार स्टेट में पास नहीं कर पाएंगे, वो सारे के सारे लोग बिहार स्टेट की तैयारी शुरू कर दें। और बिहार टेट की जैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने उस इंफॉर्मेशन को लेकर आऊंगा, ये बात आप लोगों को बता रहा हूं। और ये जो बिहार 4.0 इसका एग्जाम बता रहा हूं, इसका एग्जाम दिसंबर या जनवरी के आसपास होगा, नवंबर के लास्ट वीक में इसके फॉर्म आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा और लेट हो जाए, क्योंकि पूरी की तरह से ऐसी बात की जा रही है कि बिहार स्टेट को पहले करवाया जाए, एक बार बिहार स्टेट और करवा दिया जाए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे मिल जाए जो 1,60,000 पदों को भरने के योग्य हों, है ना। इसके बारे में बहुत दिनों से बात हो रही है, क्योंकि सीटेट को हर कोई पास नहीं कर पाया है, और बहुत सारे बच्चे सीटेट को पास भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका पेपर पूछने का या उसको पढ़ने का तरीका ही अलग होता है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। एबीएस का क्वालिफाइंग मार्क कितने हैं, एबीएस के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इससे रिलेटेड अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मुझे जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो ये देनी थी कि बिहार स्टेट का जो रिजल्ट है वो 20 सितंबर के आसपास तक आने की संभावना है, यानी 10 दिन और। ठीक है, 10 दिन थोड़ा सा और इंतजार कर लो, उसके बाद आप लोगों को शुभ सूचना मिल जाएगी, और बहुत जल्दी 4.0 की भी सूचना मिलेगी। ठीक है, और आप इस तरह से अच्छे से तैयारी करते रहें। और तैयारी के साथ साथ अगर आप मुझसे कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो, या ये चाहते हैं कि सर कि हमें बता दो कि बिहार स्टेट अगर हमें करना है तो कैसे तैयारी करें, ठीक है, अगर आपको पता करना हो कि सर बीपीएससी 4.0 की तैयारी कैसे करें, अगर इनकी तैयारी के बारे में आप मुझसे कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो 8368775254 इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए भी आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्स लेने के लिए भी आप इस पे अपडेट को मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके कोई भी कोर्स परचेज अपने आप भी कर सकते हो राजराणा कोड का इस्तेमाल करके। इस समय सेल डे चल रहा है, जैसे आज कल और परसों 3 दिन सेल डे है, जहां पर 90% ऑफ मिलता है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलती है और बहुत कुछ मिलता है। तो चलिए, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया था ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता दी है ना। और एक बात याद रखना कि ये रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है, यहां पर अगर आप जाओगे ना तो रिजल्ट इन्होंने तैयार करके बैठे, इनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, और इनसे बहुत सारी जो 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 स्टूडेंट वगैरह होते हैं जो मिलने जाते हैं, तो उनसे इन्होंने कहा है कि देखो हम रिजल्ट तैयार करके बैठे, हमें जैसी आदेश मिलेगा हम इसको जारी कर देंगे, है ना। तो बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, आप टेंशन मत लो इस बात में, है ना। अभी देखो डोमिसाइल लागू नहीं होगा, मैं जल्दी बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि नहीं चाहता कि डोमिसाइल लागू नहीं लागू, लेकिन मैं सरकार की मंशा बता रहा हूं कि वो डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे। ठीक है, और डोमिसाइल अगर लागू भी करेंगे तो उसमें भी वो कुछ परसेंटेज दूसरे राज्यों के लिए देंगे, जो कि वरना ये पूरा की पूरी जो भर्ती है आपकी सुप्रीम कोर्ट में चली जाएंगी, और दूसरे देश के जो आर्टिकल 16 के अंतर्गत वो सीधे सीधे वहां पे जा सकते हैं कि अब ठीक है, अवसर की समानता हमारे आर्टिकल 16 होता है, तो ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे है कि जन्म, लिंग, जाति, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है ना। तो इसके आधार को लेकर जा सकते हैं दोनों ही तरफ से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है कि दूसरे के पक्ष में ही फैसला आए, लेकिन कोर्ट में जरूर चला जाएगा केस अगर ऐसा हुआ तो। हाँ, और सबसे अच्छी व्यवस्था यह है कि जो बाकी के जो हिंदी भाषी राज्य करते हैं, और जो बाकी के हिंदी भाषी राज्य करते हैं ना, उसी प्रकार से वो करें। सीटेट हर जगह मान्य होगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। सीटेट चाहे वो झारखंड हो चाहे कोई भी हो, तो इसी की बात चल रही है कि सीटेट मान्य होगा, तो सीटेट को मान्य करना भी चाहिए। हर जगह जो 1 to 5, 6 to 8 को सीटेट को निकालते हैं तो वहां पे उनको वो वहां पे अप्लाई कर सकते हो, उन्हें बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना।
तो चलिए आज के लिए यही इंफॉर्मेशन है, यही इंफॉर्मेशन देने के लिए आया था कि बिहार स्टेट जो है वो 20 से 25 तारीख के आसपास आ सकता है और नया जो बिहार स्टेट का एग्जाम जो आपका होगा अक्टूबर के लास्ट तक, उसके आने की संभावना है। और बीपीएससी 4.0 का एग्जाम आपका दिसंबर और जनवरी के आसपास होने की संभावना है और उससे पहले आपका एक बार बिहार टेट और आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया है, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या किसी भी सलाह के लिए आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।